शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम अव्यय का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, हम विकारी और अविकारी दो प्रकार से शब्दों के विभाजन को पढ़ रहे थे, जिसमें विकारी में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का अध्ययन कर लिया था। अविकारी शब्दों की चर्चाएं चल रही थी। अविकारी शब्दों में हम अव्यय और निपात दो चीजों को देख रहे थे। ठीक है, अव्यय को मैंने आपको चार प्रकार से विभाजित करके बताया था: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। कहीं कहीं बुक में आपको निपात को भी अव्यय में ले लिया जाता है, लेकिन मैं आपको निपात को अव्यय और निपात में भिन्नता बताते हुए परिभाषित करूंगा। ठीक है, बाकी अव्यय आपका चल रहा था जिसमें क्रिया विशेषण अव्यय पूर्णतः समाप्त हो चुका था। दूसरा आपका चल रहा था संबंध बोधक, उसके बाद है समुच्चय बोधक, फिर है विस्मयादि बोधक। संबंध बोधक अव्यय, इसको भी मैंने तीन प्रकार से विभाजित किया था, जिसमें प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर आपको संबंध बोधक अव्यय को पढ़ना था। प्रयोग के आधार पर आपने देख लिया है, जिसमें मैंने संबंध और असंबंध को बताया था। संबंध में मैंने बताया था कि इसमें परसर्ग चिन्ह आएंगे, और असंबंध में बताया था मैंने इसमें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह नहीं आएंगे। ठीक है, जिसे निर्विभक्तिक कहते हैं और विभक्तिक कहते हैं। तो इतने पार्ट, पीछे के जितने भी पार्ट आए हैं अव्यय से रिलेटेड, उनमें ये सारी चीज़ों की चर्चाएं कर दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर आपका संबंध बोधक अव्यय समाप्त हो चुका है। उसके बाद अर्थ के आधार पर आपका संबंध बोधक अव्यय चल रहा था, जिसमें मैंने अर्थ के आधार पर लगभग 12 भागों में विभाजित करके आपको बताया था। बाकी कुछ विद्वानों के अनुसार भी मैंने विभाजन बताया था, वो आपका फैक्ट है, वो ऐसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो मैंने विभाजन क्लासिफिकेशन इस 12 प्रकार का किया था वो महत्वपूर्ण था, उन्हें मैं एक एक करके आपको बताता गया हूँ। 4 प्रकार से विभाजन मैंने बता दिया है: कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक और साधनवाचक। इन 4 प्रकार की चर्चाएं कर दी गई हैं संबंध बोधक अव्यय अर्थ के आधार पर। ठीक है, 4 प्रकार से देख लिए हैं, लगभग आपके 5-6 प्रकार और बचे हैं। ओवरऑल कुल 12 हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो है आपको उन्हीं को पढ़ना है। तो 4 प्रकार के बाद 5वां जो होगा वो आज इस पार्ट में शुरू होगा। पार्ट होगा आपका 27। इसके पहले जो 26वां पार्ट आया है उसमें इन पीछे के सारी चीज़ों की चर्चाएं कर दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे का पार्ट अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, 5वां है विरोध सूचक संबंध बोधक अव्यय। नाम से स्पष्ट है, विरोध सूचक। जिन संबंधवाचक शब्दों से या अव्यय से प्रतिकूलता, जिन संबंधवाचक अव्यय शब्दों से प्रतिकूलता या विरोध का वर्णन होता है, वहां पे विरोध सूचक संबंधवाचक अव्यय होते हैं। अच्छा, इन प्रकार के अव्यय शब्दों में कौन कौन से आएंगे? जैसे आएगा उल्टे, विपरीत, विरुद्ध, प्रतिकूल। मतलब इन शब्दों से आपको क्या प्रतीत होगा? विरोध प्रतीत होगा। वहां पे विरोध सूचक संबंध बोधक अव्यय होगा। ठीक है, उदाहरणों के माध्यम समझिएगा। पुलिस अपराध के विरोध में कार्रवाई करती है। ठीक है, पुलिस क्या करती है? अपराध के विरोध में कार्रवाई करती है। तो यहाँ पे देखिए, पुलिस और कार्रवाई जो हो रही है उसमें विरोध किसका है? अपराध का है। तो ये के विरोध में, के विरोध क्या है? यह क्या है? विरोध सूचक संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अपराध के विरोध में कार्रवाई हो रही, मतलब संबंध बोधक अव्यय क्या बताता है? संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से रिलेशन बताता है, वही संबंध बोधक अव्यय होता है। अब संबंध बोधक अव्यय में विरोध सूचक संबंध बोधक यह बताएगा कि विरोध हो रहा है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य अन्य शब्दों से विरोध सूचक प्रदर्शन करेगा। जैसे पुलिस अपराध के विरोध में कार्रवाई कर रही, तो पुलिस और अपराध में विरोध के अंतर्गत कार्रवाई हो रही। ठीक है, तो रामू उल्टे पिताजी को समझा रहा है। अब रामू क्या है? यहाँ पे संज्ञा शब्द है, उल्टे पिताजी को समझा रहा है, तो उल्टे क्या है? विरोध सूचक शब्द है। ठीक है, क्या है? विरोध सूचक शब्द है। संज्ञा सर्वनाम की वाक्य अन्य शब्दों से विशेषता बताई जा रही है, संबंध बताया जा रहा है, संबंध सूचक है। संबंध सूचक में विरोध सूचक है, क्योंकि उल्टे पिताजी को समझा रहा है। आप वाक्य को पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगा क्या विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, विरोध का प्रदर्शन हो रहा है। तो पुलिस अपराध के विरोध में कार्रवाई कर रही, विरोध सूचक संबंध बोधक अव्यय। रामू उल्टे पिताजी को समझा रहा है, विरोध सूचक संबंध बोधक अव्यय। ठीक है,
छठा है देखिए समता सूचक। समता मतलब समानता का वर्णन हो। जिन संबंधवाचक अव्यय शब्द से समानता का बोध होता है वहां पे समता सूचक संबंधवाचक अव्यय होते हैं। ठीक है, मतलब अगर इनके वाक्यों में इस तरीके के शब्द आए, सदृश, तुल्य, जैसा, वैसा, अनुसार, इस तरीके के शब्द आए तो वहां पे समानता प्रदर्शित होगी। भाई तुल्य मतलब तुलना किया जा रहा है, जैसा वैसा ये भी एक समानता को बता रहा है, अनुसार, सदृश, ये सारे शब्द क्या है, समता सूचक संबंध बोधक अव्यय है। जैसे आप उदाहरणों से देखिएगा, वह वैसा है जैसा उसे होना चाहिए। वह वैसा है जैसा उसे होना चाहिए मतलब समता, समानता बताई जा रही है। मोहिनी से समान मीरा भी सुंदर है। तो देखिए यहाँ पे भी दोनों में क्या है, मोहिनी और मीरा में क्या बताई जा रही, समानता बताई जा रही के समान, के समान, जैसा वैसा, सदृश, तुल्य, ये सब क्या है, समता सूचक संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, तो ऑल टोटल आपका 6 प्रकार यहाँ पे समाप्त हो चुका है। इन 6 प्रकारों को आप रिवाइज करिएगा। बाकी लगभग 4-5 प्रकार और हैं इनके जो महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, उन्हें भी एक एक करके देख लेते हैं। देखिए 7वां है हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय। इसे व्यतिरेकवाचक संबंध बोधक अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, इन देखिए हेतुवाचक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अलावा, अतिरिक्त, बगैर, बदले, बिना, जगह, अपेक्षा, ये सब क्या है, हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय है। अगर ये सारे शब्द आते हैं तो आप उन्हें क्या कहेंगे, उन वाक्यों को आप हेतुवाचक संबंध बोधक अंतर्गत रखेंगे। जैसे मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी के साथ नहीं जाऊंगा। अब मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी के साथ नहीं जाऊंगा, ये जो अतिरिक्त शब्द आया है ये क्या है, हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द है। ठीक है, तो ये वाक्य में हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय है। चाय के सिवा काफी अधिक लाभकारी है। तो ये जो शिवा है, अतिरिक्त आया है, या बगैर आए, बदले आए, बिना, जगह, अपेक्षा, ऐसे शब्द आए तो क्या होते हैं, हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय होते हैं। अगला है देखिए 8वां कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय। मतलब जिस संबंधवाचक अव्यय शब्द से कारण का बोध होता है वहां पे कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे आपको के कारण शब्द मिलेगा, के मारे मिलेगा, वास्ते मिलेगा, खातिर मिलेगा, मतलब इस तरीके के शब्द मिलेंगे तो वहां पे कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे मोहन डर के मारे भाग गया, तो यहाँ डर के मारे भाग गया, तो ये शब्द क्या है, डर के मारे भाग गया, ये मतलब कारण है। कारण क्या हो रहा है, डर रहा है इसलिए वह भाग गया, तो क्या है, कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय है। सोहन पिताजी के खातिर पढ़ने आता है, तो देखिए के खातिर मतलब ये कारण बता रहा है कि पिता पढ़ने आ रहा है, तो किसके खातिर, पिताजी के खातिर पढ़ने आ रहा है। तो यहाँ क्या है, कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, तो ये शब्द आए के कारण, के मारे, वास्ते, खातिर, ये सब क्या बताते हैं, कारण बताते हैं। तो आपने 8 प्रकार से कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय को देख लिया है। ठीक है, 2 प्रकार इसके और हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण भेद इसका ये भी है, सीमावाचक संबंध बोधक अव्यय, मतलब जिससे एक सीमा के निर्धारण का बोध होता है वहां पे वह संबंधवाचक अव्यय सीमावाचक संबंधवाचक अव्यय कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे संबंध बोधक अव्यय जिनसे क्या होता है, सीमा का बोध होता है, वो क्या होते हैं, सीमा बोधक, सीमावाचक संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जैसे आपको जो शब्द मिलेंगे वो मिलेंगे मात्र, पर्याप्त, तक, भर आदि, मतलब इस तरीके के शब्द मिलेंगे जहाँ पे किसी भी चीज की एक सीमा का निर्धारण हो जाता है, वहां पे सीमावाचक संबंध बोधक अव्यय होगा। ठीक है, आप वाक्य से ही आसानी से पहचान पा जाएंगे। जैसे समुद्र पर्यंत वह पृथ्वी क्या है, तुम्हारी है, मतलब समुद्र पर्यंत जितना समुद्र है उसके बाद तुम्हारी पृथ्वी है। ठीक है, समुद्र पर्यंत या पृथ्वी तुम्हारी होगी। श्याम गिलास भर पानी पीता है, तो गिलास भर पानी पीता है मतलब एक सीमा का निर्धारण है। समुद्र पर्यंत मतलब एक सीमा का निर्धारण है। रीमा परीक्षा में पर्याप्त लिखती है, तो ये पर्याप्त क्या है, एक सीमा का निर्धारण है कि पर्याप्त लिखना, या गिलास भर पानी पीना, या समुद्र पर्यंत तक। तो ऐसे संबंध बोधक अव्यय सब जिनसे क्या होता है, सीमा का निर्धारण होता है, वो क्या होते हैं, सीमावाचक संबंध बोधक अव्यय होते हैं। इन उदाहरणों में जैसा कि आपने देखा पर्यंत, भर और पर्याप्त से, तो यहाँ पे आपका संबंध बोधक अव्यय पूर्णतः समाप्त होता है। तीनों प्रकार आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, अब आपका है व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अर्थ के आधार पर संपूर्ण हो गया, अब व्युत्पत्ति के आधार पे है, जिसको मैं अगले पार्ट में चर्चा करूंगा। आज के पार्ट में फिलहाल इतना।